आज हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातकों को ये शनि का गोचर क्या प्रदान करेगा, कैसा रहेगा, उनका समय, स्वास्थ्य, करियर, आज इसकी चर्चा करेंगे। कई कमेंट्स मेरे को मिल रहे हैं जिसमें काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हमारी राशि आप पहले बता दीजिए, लेकिन मैं कुछ सीरियल ऑर्डर के हिसाब से चल रहा हूँ ताकि आप लोग सही तरीके से समझ सकें कि किस तरीके से हमें काम करना है। फ़ायदा सबको होना चाहिए, तो अपने बारी का थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होगी। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि में सबसे पहले हमें ये समझना है कि मिथुन राशि में शनि की पोजीशन क्या है। अब यहाँ पर कुंडली में शनि को जो भाव मिले हैं वो अष्टम का और नवम का मिला हुआ है। अष्टम में मकर राशि आती है और नवम में कुंभ राशि आती है। और अभी शनि अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, जो कि 17 जनवरी को ये कुंभ राशि में आ जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे इनकी ढैया को समाप्ति हो जाएगी। ढैया यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। तो इनके अभी तक जो कष्ट चल रहे थे, जिसकी वजह से इनको काफ़ी काम में परेशानियां आ रही थी, काफ़ी पिछले लगभग 2-2.5 साल का जो समय शनि ने यहाँ पर व्यतीत किया है, उसमें इनकी स्थितियाँ, इनकी सारी कैलकुलेशन गलत हो गई। इन्होंने बिजनेस में, काम में, व्यापार में काम बढ़ाने के ऑप्शन दिए हैं, लेकिन साथ में कर्जों की स्थिति बढ़ा दी है। कर्जों को निपटाने का अब समय आ रहा है 17 जनवरी से। 17 जनवरी से यहाँ पर ये भाग्य भाव में चले जाएंगे। तो भाग्य भाव से इनकी तीसरी दृष्टि इनके लाभ भाव में आ रही है, ठीक है। और सप्तम दृष्टि आ रही है तीसरे भाव में, यानी राज्य भाव में। और दशम दृष्टि आ रही है इनकी छठे भाव में। तो इनको, इनकी दृष्टियों से हमें फायदा है, नुकसान है, ये हमें समझना है। लाभ पे दृष्टि आ रही है, इसका मतलब ये है कि शनि आपको मेहनत करने के लिए मजबूर करेगा, क्योंकि आप लोग जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। आप ये समझ लीजिए, क्योंकि शनि कर्मदाता फल है, तो वो चीज़ देगा जिसके लिए आप सही में हकदार होंगे। एडिशनल एडवांटेज नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी कमर कस लीजिए, अपने प्रयास पूरे कर लीजिए, मेहनत का टाइम शुरू हो रहा है। दूसरा, यहाँ से जब हम बात करते हैं 3, 6, 11 की, जिसे त्रिशट आय कहते हैं ज्योतिष में, उसका मतलब है आपको अपने एफर्ट्स, क्योंकि सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पे आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपको अपने एफर्ट्स बढ़ाने होंगे। आपको अपनी सारी जितनी भी मेहनत करने के तरीके हैं उनमें बदलाव करने पड़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी तरीके से उस कार्य को पूर्ण करके ही हटेंगे। आपको पूर्ण करने का समय आ गया है। यहाँ पे कार्य पूर्ण करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। और इसकी दशम दृष्टि छठे भाव पे आ रही है, जो कि रोग, ऋण, शत्रु का है। तो शनि की जब भी दृष्टि छठे भाव पे आएगी तो यहाँ से आपके कर्ज उतरने का समय शुरू हो रहा है, पहली बात। दूसरा, स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानियाँ भी आएंगी, क्योंकि हर प्लैनेट्स का मेरिट और डीमेरिट है, और ये मैं आपको अपने पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ। कई लोगों ने मुझसे कहा है कि शनि की ढैया भी समझाइए और 7.5 भी समझाइए। तो मैंने अपने पहले जो वीडियो हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप कृपया उनको दोबारा देख लीजिए, समझ लीजिए। और अगर नहीं समझ में आए तो मैं आपको आगे किसी और वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो 3, 6 और 11 की जब भी स्थिति कुंडली के अंदर बनती है, जिसे त्रिशट आय कहते हैं, तो इसका मतलब आपको अपने एफर्ट्स, अपने काम करने के तरीकों में बदलाव करना पड़ेगा। आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी, ठीक है। दूसरा, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है। अब समय अच्छा क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपको भाग्य में वृद्धि होगी, ठीक है। लेकिन ये
नाइन्थ हाउस जो है वो पिता का भी है, तो पिता के साथ संबंधों में कहीं ना कहीं खटास दिख रही है। इसलिए वैचारिक मतभेद में मत फंसिएगा। वैचारिक मतभेद बहुत डिस्टर्ब करते हैं आपकी अपनी प्रोफाइल पे। दूसरा, यहाँ से आपकी सुदूर यात्राएं यानी लंबी दूरी की यात्राएं भी दिख रही हैं, तो वो भी आपको सफलता दिलाएंगी। तो बहुत अच्छा समय है सफलताओं के लिए, और आपको यात्राएं करने से फायदा मिलेगा। ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लाभ भाव में आपके राहु बैठे हैं, और बृहस्पति थोड़े दिनों बाद यानी अप्रैल में यहाँ पर इनका गोचर हो जाएगा। और जब शनि की दृष्टि गुरु और राहु पे पड़ेगी, आप समझिए दोबारा, शनि की दृष्टि जब गुरु राहु पे पड़ेगी तो यहाँ से इन्फेक्शन का पीरियड शुरू हो जाएगा। तो अप्रैल से लेकर और अगले साल यानी अप्रैल 23 से अप्रैल 24 तक जब गुरु यहाँ रहेंगे, लेकिन राहु का गोचर यहाँ पे सितंबर 23 में ख़त्म हो जाएगा। तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक का पीरियड इन्फेक्शन पार्ट में, स्पेशली जब भी इन्फेक्शन होगा तो ये पेट से संबंधित बीमारियाँ दिखा रहा है। ठीक है, तो उन सब बीमारियों से, इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको कुछ कार्य करने पड़ेंगे। उपाय मैं बताऊंगा अभी आपको। उससे पहले मैं आपको और बता देता हूं कि ये जो समय है, इस समय आपके जितने भी लोग शत्रु हो रहे थे या शत्रु बन रहे थे, अब उनके परास्त होने का समय आ गया है। आपके अपने एफर्ट्स आपको काम करने में सक्सेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से आपका फायदा होगा। अब आपकी जो प्रतिष्ठा पे आंच आ रही थी, मान सम्मान पे आ रही थी, अब यहाँ पे आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति का समय है। इस पे हमें काम करना है, लेकिन अहंकार नहीं बढ़ाना है, क्योंकि ये सब चीज़ें मिलते ही अहंकार स्वभाव में बढ़ेगा और उसकी वजह से काम खराब होंगे। इसलिए अहंकार की तरफ मत सोचिए। आप ये सोचिए कि जब बुरा वक्त था तो वो गुजर गया है, तो ये अच्छा वक्त आ रहा है तो ये भी गुजरेगा, इसलिए अहंकार नहीं पालिए। ठीक है। दूसरा, हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि इस राशि के लिए ईष्ट कौन है। ईष्ट जो देवता या देवी होते हैं वो हम कैसे कंसिडर करते हैं, इसके लिए हमें पता है कि बुध यहाँ पर हमारे लग्नेश हैं। ठीक है, तो कई लोग बुध के स्वामी गणेश जी को मान के उनका करते हैं, लेकिन ईष्ट ऐसे नहीं निकाले जाते हैं। इस राशि के लिए ईष्ट है माँ लक्ष्मी। आप माता लक्ष्मी की पूजा करें, अर्चना करें, और सबसे अच्छी बात है कि आप कोशिश करें कि हर शुक्रवार को मंदिर जरूर जाएं। रोज जा सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे हमें ये समझना जरूरी है कि हम वहाँ जाकर करें क्या। तो वहाँ बैठकर आप कोई भी सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें, ठीक है, खुशबू वाली चीज़ें, मिठाई, सफ़ेद रंग की, दूध की, खोए की, ये जो मिठाइयाँ होती हैं ये आप उनको अर्पित कर सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो खीर आप मंदिर में दान कर सकते हैं। उसके अलावा सफ़ेद बताशे वो भी आप चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद फूलों की माला ये आप कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा अब इनकी जो मित्र राशि हैं वो कौन सी है। तो बुध यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बुध इसके लग्नेश हैं, तो यहाँ पे तुला राशि वाले और कुंभ राशि वाले आपके मित्र रहेंगे, उनसे आपको हमेशा सपोर्ट मिलेगा। जबकि शत्रु राशि में यहाँ पर आपको मेष वालों से, कर्क वालों से और वृश्चिक वालों से बच के रहना है, ये आपका विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, और उपाय की बात में अब हमें इनको कैसे, इनसे बचना है और कैसे करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, मंदिर में जाना है रेगुलरली। ठीक है, वरना शुक्रवार को तो जाना ही है। दूसरा, आपको कंबल का दान करना है। अपने आप खरीदे कंबल और जाकर किसी भी गरीब को उड़ा दें, ये आपके लिए रामबाण उपाय है। और दूसरा उपाय मैं बता रहा हूँ, जिन लोगों को पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है या पैसे की स्थिति नहीं उतर रही है, तो वो क्या कर सकते हैं, गुड़ आजकल आ रहा है, आप गुड़ खरीदें और बहते हुए जल में प्रवाहित करें। ये आज का जो वीडियो मैंने मिथुन राशि वालों के लिए बनाया है, ये उनको फ़ायदा करेगा। और अगले चक्र में हम बात करेंगे कर्क राशि वालों की। तो अगला वीडियो का आप वेट कीजिए, मैं बनाता हूँ कर्क राशि के लिए।
तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।